नमस्कार। आप देख रही हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य के दिन भर की मुख्य हलचलों पर। पटना समेत 25 जिलों में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली विभाग ने इस साल के अंत तक पूरे बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अगले चरण की तैयारी और काउंसलिंग प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग की बैठक आज। दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे फेज का काम तेज करने का फैसला लिया गया है। बिहार के किशनगंज में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की तैयारी। छपरा बलिया लिंक, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले नए 4 लेन पुल के निर्माण की समय सीमा तय की गई। अंगिका और बज्जिका, इन क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण के लिए विशेष अकादमियों को सक्रिय करने का निर्णय। सेहत ऐप, स्वास्थ्य विभाग ने सेहत ऐप अपडेट किया है, जिससे अब घर बैठे ओपीडी के लिए टोकन लिया जा सकेगा। जमुई में खेल यूनिवर्सिटी, बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नामांकन और प्रशिक्षण की गाइडलाइंस जारी। पटना मेट्रो के टनल निर्माण में तेजी आई है। मोइनुल हक स्टेडियम से यूनिवर्सिटी तक के काम की आज समीक्षा की गई। बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में स्पेशल हीट वेव वार्ड बनाने का आदेश जारी हुआ है। बिहार में एथेनॉल और टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 17,000 करोड़ के नए निवेश प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की बाधाएं दूर हुई हैं। अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल में नई मशीनों के इंस्टॉलेशन के साथ अब बिहार में ही विश्व स्तरीय इलाज सुलभ हुआ है। गंगा पथ मरीन ड्राइव को अब कंगन घाट तक जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के 500 और आईटीआई संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजीज की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार एनेबल्ड पेमेंट के जरिए भेजी। बिहार के सभी प्रमुख नगर निकायों में आधुनिक शवदाह गृह, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाने की योजना को मंजूरी। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और हाईटेक कैमरों के जरिए तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित स्नातक यूजी परीक्षाओं के परिणाम इसी हफ्ते घोषित होने की संभावना है। जमीन सर्वे, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम अब अंतिम चरण में है। रैयतों को वंशावली सुधारने का एक और मौका मिला। सरकारी स्कूलों में नए सत्र की किताबें समय पर पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया। भोजपुरी एकेडमी, भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सांस्कृतिक संगठनों का बड़ा सम्मेलन आज। अल्पसंख्यक कल्याण, मदरसा बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए नई लैब और कंप्यूटर सेंटर की मंजूरी। कालाजार उन्मूलन, बिहार के प्रभावित जिलों से कालाजार के मामलों में 90% की कमी दर्ज, केंद्र ने सराहना। वायु प्रदूषण, पटना और गया में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नई ट्रेनें, गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए पटना से दिल्ली और मुंबई के लिए 5 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा। दरभंगा के बाद अब सुपौल में भी पानी पर तैरता हुआ बिजली घर बनाने का काम शुरू। कन्हौली से रामनगर के बीच बन रहे रिंग रोड के हिस्से को इस साल के अंत तक चालू करने का लक्ष्य। सहरसा फारबिसगंज रेल, इस रूट पर बड़ी रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम पूरा, अब लंबी दूरी की ट्रेनें चल सकेंगी। गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों पर अब बड़े शहरों के डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए सलाह दे रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल यूनिट के विस्तार से स्थानीय स्तर पर हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ई-माप, अब जमीन की मापी या पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सोनपुर मेला मैदान, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के मैदान को स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार। बिहार स्टार्टअप्स, राज्य के 5 नए स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग और पहचान मिली, सरकार देगी विशेष इंसेंटिव। डिजिटल पंचायत, राज्य की 8,000 से अधिक पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। मुजफ्फरपुर खादी मॉल, पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी भव्य खादी मॉल बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। मिड डे मील, अब स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन फल और अंडा देने की व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। किन्नर कल्याण, पुलिस भर्ती के साथ साथ अन्य सरकारी सेवाओं में भी ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया तेज। दरभंगा एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम। मखाना हब, मधुबनी और सहरसा को मखाना प्रोसेसिंग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए क्लस्टर निर्माण। सावन की तैयारी, हालांकि अभी समय है, लेकिन सुल्तानगंज से देवघर तक के कांवरिया पथ को पक्का और सुविधायुक्त बनाने की प्लानिंग शुरू। पीएमसीएच का नया रिकॉर्ड, पीएमसीएच में दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल परिसर के निर्माण के तहत नए ब्लॉक का ढांचा तैयार। पंचायत चुनाव तैयारी, आगामी पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य आज से तेज हुआ। खेल सम्मान, नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू। आईटी हब,
पटना के बिहटा में आईटी पार्क के लिए जमीन का आवंटन पूरा, कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। पुलों का निरीक्षण, मानसून से पहले बिहार के सभी पुराने पुलों की सुरक्षा जांच के निर्देश। साइकिल योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत लंबित राशि छात्रों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू। नगर निगम सख्ती, पटना में बिना नक्शा पास कराए बने मकानों को चिन्हित कर नोटिस भेजने का काम शुरू। सोन नदी में अवैध बालू खनन रोकने के लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू। आयुष्मान कार्ड, बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। राजगीर चिड़ियाघर, राजगीर जू सफारी में नए शेरों और बाघों को लाने के लिए वन विभाग की तैयारी। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग को वैश्विक बाजार देने के लिए दिल्ली में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। सोलर लाइट, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने का दूसरा फेज शुरू। साक्षरता अभियान, राज्य के पिछड़े जिलों में महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता शिविर लगाए जा रहे हैं। बिहार डायरी, राज्य सरकार बिहार डायरी 2026 के डिजिटल वर्जन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। साइबर थाना, बिहार के हर जिले में खुले साइबर थानों ने पिछले 1 महीने में करोड़ों की ठगी रोकी है। फूड पार्क, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में नए मेगा फूड पार्क बनाने के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। नहर सफाई, खरीफ फसल से पहले गंडक और कोसी नहरों की उड़ाही का काम युद्ध स्तर पर। यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर, राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को एक समान परीक्षा कैलेंडर लागू करने को कहा है। पशुपालन, पशुपालकों को रियायती दरों पर दुधारू पशु देने के लिए नई योजना का शुभारंभ। खाद की किल्लत, राज्य में यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए दुकानों पर औचक छापेमारी। ऐतिहासिक धरोहर, सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे के सुंदरीकरण के लिए विशेष बजट पास। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। पटना के ज्ञान भवन में आज से 3 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन शुरू। जल संसाधन विभाग ने नेपाल सीमा से सटे तटबंधों की मरम्मत का काम 15 जून से पहले पूरा करने का डेडलाइन दिया है। पटना चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही जिराफ और जेब्रा की नई जोड़ी लाने के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत अंतिम दौर में है। मछली पालन, बिहार अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। अब दूसरे राज्यों को रोहू और कतला निर्यात करने की तैयारी। महिला उद्यमी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत नए बैच के चयन की सूची आज जारी हो सकती है। हाईवे सुरक्षा, बिहार के नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए 10 नए ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रस्ताव। किराया नियंत्रण, पटना के हॉस्टल्स और लॉज में मनमाना किराया रोकने के लिए जिला प्रशासन नई नियमावली बना रहा है। सिमुलताला आवासीय विद्यालय, सिमुलताला की तर्ज पर बिहार के हर प्रमंडल में एक मॉडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू। अंगूर की खेती, बांका और भागलपुर के कुछ इलाकों में अंगूर की खेती के सफल ट्रायल के बाद किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पेंशनर सुविधा, अब बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा, पोस्टमैन घर आकर डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे। खाद्य सुरक्षा, मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सचल फूड टेस्टिंग लैब आज पटना के विभिन्न बाजारों का दौरा करेगी। बेतिया का स्टार्टअप जोन, चनपटिया मॉडल की सफलता के बाद अब इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है। वैशाली पर्यटन, भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के दर्शन के लिए बनाए जा रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का काम 90% पूरा। बिजली चोरी, ग्रामीण इलाकों में हुकिंग रोकने के लिए अब एरियल बंच केबल लगाने का अभियान तेज। नवादा न्यूज, नवादा में बन रहे नए बस स्टैंड का काम पूरा, अगले हफ्ते से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। बिहार म्यूजियम, पटना स्थित बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली भूमिगत सुरंग का काम तेजी से चल रहा है। तो ये की आज की ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए द न्यूज़ बिहार। और हाँ, अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बिहार की नई खबरों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।